नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि हम हाजिर हुए हैं आपको अपडेट देने के लिए। अपडेट क्या है? हरियाणवी लोक कला संस्कृति, जिसमें एक दौर था हरियाणवी फिल्मों का, ऐसे में मेरे साथ हरियाणा लोक कला संस्कृति की विरासत और हरियाणवी फिल्मी पर्दे की वो महान शख्सियत जिन्होंने ठेठ हरियाणवी अंदाज में फ़िल्म के माध्यम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और फिल्म भी कम नहीं रही, फिल्म रही सिल्वर जुबली, जिसे कई भाषाओं में डब किया गया था। और पहली फ़िल्म हरियाणा की मानता हूँ, हरियाणा की लोक कला संस्कृति से ओतप्रोत, ऐसे फिल्म का नाम भी मैं बताना चाहूँगा, फिल्म थी चंद्रावल। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो हम हमारे जो सीनियर हैं, सॉन्ग एंड ड्रामा ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं लोक संपर्क विभाग से, नफे सिंह जी, आपका स्वागत है। राम राम जी। और अब मैं फिल्म चंद्रावल की अगर बात कर रहा था कि उन्होंने अपनी कॉमेडी के माध्यम से आम जन के दिलों में जगह बनाई। नसीब सिंह कुंडू, जिन्होंने अदा किया था रोल रूंढे का। जय हरियाणा, जय भारत में सबको नमस्कार करता हूँ। शर्मा जी को भी और न्यूज़ चैनल को भी, और हमारे जो बड़े भाई हैं नफे सिंह जी, उनको भी। तो जैसे कि पहले हम बात करेंगे नसीब सिंह जी से कि हरियाणा की लोक कला संस्कृति एक लंबे समय से, अगर अतीत की बात की जाए तो इंतज़ार कर रही थी पर्दे पर आने के लिए। और उस दौर की अगर बात करेंगे, नसीब सिंह जी फिल्म चंद्रावल में रूंडा खूंडा, भले ही हीरो को ना पहचाना गया हो, मगर मैं उनके किरदार को देखते हुए उन्हें ही हीरो मानता हूँ, क्योंकि हरियाणवी लोक कला संस्कृति हंसने और हंसाने की है, उमंग भरी है। और उन्हीं मिसालों की वजह से सुपर हिट फिल्म देने वाले अपनी कॉमेडी के माध्यम से ये फिल्म स्वर्गीय श्री देवी शंकर प्रभाकर जी, उषा प्रभाकर जी ने बनाई थी। और हरियाणा की पहली लोक कला संस्कृति जो ठेठ हरियाणवी अंदाज में थी। और चयन की अगर बात करेंगे तो नसीब जी से पूछेंगे कि किस तरह का वो अतीत का अनुभव चंद्रावल का साझा करना चाहते हैं। जी, पहली बात तो ये थी कि हम संगीत से मतलब बचपन से जुड़े हुए थे, आकाशवाणी से भी जुड़े हुए थे, गाते थे हम फोक रागनियाँ, फोक चमोले, बहरे तबील, जितनी भी हरियाणा की लोक गायकी थी उनमें हम भाग लेते रहे। जैसे हिंदुस्तान की संस्कृति है, जैसे रामलीला होती थी, उन रामलीलाओं में काम करते थे। फिर हमारे को एक बहुत ही अच्छा मतलब महकमा, जिसको पहले लोक संपर्क कहते थे, अब उसको जनसंपर्क विभाग कहते हैं, भाषा विभाग के नाम से जाना जाता है। उसमें आने के बाद भी हमें ड्रामे के माध्यम से गांव-गांव में जा कर के जो हम ड्रामा करते थे सरकार की तरफ से, वो जो है हमारा कार्यक्रम देखते हुए हमारे श्री देवी शंकर प्रभाकर जी ने हमारे को इसलिए चुना कि हम अच्छे ड्रामे करते थे, अच्छा अपना रोल अदा करते थे ड्रामे में। तो इसलिए हमारा चंद्रावल फिल्म में हमें लिया गया। और उसके बाद तो हमें भी पता नहीं था कि हम इतने बढ़िया एक एक्टर के रूप में उभर कर आएंगे, ये तो भगवान ही जानता है। हम लोगों को पहले तो अपने स्टेजों पर हंसाते थे, सुनाते थे, मगर हमें ये मालूम नहीं था कि भाई इस फिल्म लाइन के माध्यम से हम इतने ऊपर चले जाएंगे, इतने फेमस हो जाएंगे, इतने बड़े आर्टिस्ट हो जाएंगे। ये तो भगवान की ये कृपा है, हमारे डायरेक्टरों की कृपा है। हमारे जो चाहते थे, जो हमें चाहते थे कि भाई ये कलाकार
पहले भी ठीक था और फिल्मों में आने के बाद में तो इसने कलम में तोड़ दी। वो जो कहते हैं ना कि कलम तोड़ने वाली बात वो हमारे को उस परमात्मा ने, उस भगवान ने दी। और वो फिल्म भी बहुत सुपरहिट हुई और डायमंड जुबली तक ही वो पहुंची। कई स्टेटों में इस फिल्म का बहुत प्रचार हुआ। हम तो शुक्रगुजार हैं हमारे महकमे का और हमारे दोस्तों का, हमारे जो आदरणीय डायरेक्टर हैं उनका, महकमे का। हम बड़े आसान बंद हैं कि जो हमारे को इस लेवल पर ला करके उन्होंने हमारी सेवाएं ली। नसीब जी, एक बात और साझा करनी चाहेंगे कि जैसे एक किरदार की ज़रूरत थी कॉमेडी के, प्रभाकर जी की सोच थी कि बिल्कुल एक असली अंदाज में उस कैरेक्टर को दिखाया जाए। और आप हिसार में पोस्टेड थे उस समय। जी हाँ। और बीपीडब्ल्यू के पद पर। हाँ। और जब एक सिलेक्शन और चयन की बात आई जी, तो उन्होंने आप में जो चीज़ वो चाहते थे वो देखी, कैसा ही था? ये गॉड गिफ्ट मेरे लिए एक ऐसी बात थी साहब के मेरे बचपन से ही कुछ जीभ में ऐसी आंट लगा करती कि मेरा मतलब पूर्ण विराम मुझे भी नहीं आता था कि कब क्या डायलॉग निकल जाए। इस वजह से मेरा मतलब चयन हुआ कि जैसे ये कह सकते हैं आंकड़े की भूमिका। हाँ हाँ, जिसको अकड़ा कहते हैं, वो अकड़े की भूमिका ये कोई मतलब अपनी तरफ से निभाई नहीं गई थी, ये तो मेरे लगती है थी। अब हाँ, नेचुरल ये बात थी। अब भी कहीं ना कहीं आंट लगी जाती है क्योंकि उसमें भी मेरा एक अंदाज़ हंसने का, लोग वो मुझे देखते रहते। मेरे साथ में तो ऐसा भी हुआ कि जिसने मेरी नकल करने की कोशिश की कुदरतनी उसके भी आंट लगने लग जाती थी। वो मैं उसको ये कहता था भाई मेरी नकल मत ना करे, खामखा तू भी अकड़ा ना हो जाइए, फिर दूसरी चंद्रावल तो बनने नहीं। कहीं ना ये बात ये नेचुरल, यानी नसीब सिंह जी का कहना है कि उन्हें कुदरती हकला के वो बोलते थे। और जब चयन उनका इस फिल्म में हुआ था, माननीय प्रभाकर जी जो एक वास्तविक दृष्टि से कला के एक पारखू थे, उन्होंने उसमें चांस दिया। और उसके बाद एक और, जैसे कि आपने डायलॉग चंद्रावल में बोला था कि मैं हूँ तीये पास, तो उसकी वास्तविकता पे प्रकाश डालते हुए जैसे आपको प्रमोशन मिला डिपार्टमेंट में, जी वो भी कला के माध्यम से मिला या इसके पीछे और कोई रीजन था? कला के माध्यम से मिला। और तीये पास वाली बात ये थी कि वो जब डायलॉग बोला ना तो वो इस प्रकार का डायलॉग था कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कि वो पीछे की बात पूछने लगे कि भाई तू के पढ़ कितना रहा है, तूने कुरुक्षेत्र की वो गीता का ज्ञान है या कुछ लड़ाई का ज्ञान है। उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि ये डायलॉग मतलब कुदरती ही लिकड़ पड़ा अगे भाई तू क्या कर रहा है, बोला मैं तो हूँ बीए, बोला मैं हूँ तीए। मिस्टर दरियाव सिंह मलिक जी ने अपने आप को बीए शो किया तो मैंने अपने आप को तीए शो कर दिया, क्योंकि डबल ट्रिपल क्लास को मैं ये कह बैठा कि भाई मैं तीये क्लास पास हूँ, कि तीसरी तीये तो होता ही नहीं कुछ, वो तो तीसरी क्लास कहता तो फिर अच्छा नहीं लगता। हरियाणवी तो तीये हो सकता है। हाँ, तीये में एक कॉमेडी भी थी और वास्तविकता। और नसीब जी उसके बाद फिल्मों का दौर शुरू हुआ हरियाणा में जी। तो कुछ फिल्में लगभग चंद्रावल के बाद फिल्मों की अगर बात की जाए 465 फिल्में निर्माणाधीन थी। बिल्कुल। और 465 फिल्मों में से मात्र 65 फिल्में ही रिलीज़ हो पाई। उनके पीछे क्या कारण थे? वो रिलीज इसलिए हो पाई कि कुछ ना कुछ उनमें संस्कृति की जो झलक थी कुछ फिल्मों में थी। कुछ तो उसका रीज़न ये रहा है कि किसी ने मतलब प्रॉपर हरियाणवी डायलॉग, ये हम मानते हैं कि जैसे रोहतक है स्टेट, हरियाणा स्टेट के अंदर रोहतक एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जिसमें ठेठ हरियाणवी इस प्रकार से बोली जाती है कि वो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्टों में इस रोहतक ज़िले की भाषा को एक लठमार भाषा कहते थे। उस पर ऑटोमेटिकली कॉमेडी
छिड़ जाती थी। जींद में अगर हम रह सह की बात करते हैं तो जींद वाले भी हमारा डायलेक्ट का मज़ा लेते हैं। अगर हम सरसा में जा कर के अपनी रोतकाली भाषा बोलते हैं तो वो हमारा को देशवाड़ी के नाम से अच्छा फिर न्यू कहते हैं कि एक बार मतलब फिर बोल के दिखाइए भाई तने के कहा था। ऐसे ही हिसार ज़िले में, ऐसे ही सरसा ज़िले में ये हमारी सोनीपत और रोहतक की और जींद की भाषा जो है वो एक ऐसी भाषा है कि जिसका ऑटोमेटिकली ही इंटरेस्ट और स्वाद लेना चाहते हैं लोग, हरियाणा के लोग। तो नसीब जी कितनी फिल्में आपने की उस दौर में? उस दौर में मैंने फिल्में की चंद्रावल, लाडो बसंती, गुलाबो, जरजोरू ज़मीन, फूल बदन और चांद चकोरी में मैं एक गाना ही गा पा। तो गाने भी तो कई फिल्मों के गाए आप? हाँ, एक तो मैंने आशा मंगेशकर की के लिए गाना गाया जी। वो मेरी आँख तेरी आँखियों में बस गई फूल बदन में जी। और फिर एक गाना गाया मैंने इस चांद चकोरी में जो कि वो लोगों ने पसंद नहीं की क्योंकि उसमें आर्टिस्टों का चयन पता ना कैसे क्या किया गया, वो चल नहीं पाई वो फिल्म। और आज जैसे फिल्मों की बात करें उसका एक दौर था, एक अच्छी संस्कृति परोसी गई थी उसमें गीतों की या फिर स्टोरी की या फिर जो अलग अलग एंगल फिल्म के सफल होने की दिशा में होते हैं। तो वर्तमान में फिल्में क्यों सिसक गई? वो इसलिए सिसक गई कि कुछ तो स्टोरियों में कमी रही। जैसे एक लाडो फिल्म बनी थी उसमें राजेंद्र सिंह खरकिया एक गायक है गढ़वे बेंजू का, वो अब भी है, उसने एक रागनी गाई पानी आली पानी प्यादे क्यों ठा के डोल खड़ी होगी। उसकी उस रागनी की बड़ी पब्लिसिटी हुई और वो अच्छे राइटर ने लिखी थी, पानी आली पानी प्यादे क्यों ठा के डोल खड़ी। हाँ, मतलब दयाचंद जी की थी वो रागनी, वह बड़ी फेमस हुई। लोगों ने समझा कि ये फिल्म चलेगी, मगर वो फिल्म की स्टोरी जो थी उसमें आशुतोष राणा भी था जो आजकल में फिल्मों में फिल्म स्टार है, और उसमें एक ऐसी स्टोरी थी कि हरियाणा की संस्कृति से हटकर कुछ ऐसी स्टोरी थी कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। तो वर्तमान में अगर बात देखा जाए ऑडियो का प्रचलन हुआ जी, कैसेटें निकलती थी जी, फिर सीडी आ गई जी, अब सीडी के बाद नेट पे चल रहा है जी, पहले एक कैसेट की रिक्वायरमेंट 8 गीतों की होती थी जी, उसके बाद सीडी की भी इतनी एल्बम जो बनती थी 8 गीतों की बनती थी जी, और आज एक गाने पे ही और जो वर्तमान की जो एक भाषा लोगों का जो पसंदीदा माहौल बना हुआ है, तो इसे क्या मानते हैं? इससे हम ये मानते हैं कि जो आजकल का जो मैटर चला हुआ है गाने का, वो एक नई सोच है कलाकारों की, और वो सोच जो है बहुत ही अच्छी सोच है। मगर इस सोच के पीछे भी एक बात है कि एक गाना जो है, जैसे मैं आपके सामने गाने के बोल रखूं, वो डीजे पर खूब बजा, मैं तेरी नचाई नाचूं छूं, इस दुनिया की औकात नहीं। जी जी जी, इस दुनिया की औकात नहीं कि मैं तेरी नचाई, ये गाना तो बिल्कुल सुपर डुपर हिट हो रहा है, मगर इसके पीछे एक रीज़न है कि आवाज़ जो है वो लड़के की है। अगर इसी गाने को अगर कोई लेडीज़ गाती कि मैं तेरी नचाई नाचूं थी, तो ये और भी हिट हो जाता है ना जी। जी जी जी। तो इस प्रकार से एक कल्चर को मतलब उठाने के लिए, अगर भाई हरियाणा में कुछ ऐसी भी गायकी चलती है तो उसको उठाने के लिए कलाकार बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम ये उनको तो हम लोग बधाई देते हैं उन कलाकारों के कि जो इस प्रकार का मैटर लेकर के, क्योंकि ये तो भला एक हमारे प्रभाकर जी ने एक गाना गाया था, भला वो ढोला मारू के किस्से तो वो पुराने हो गए, ये मतलब पुरानी गाथाओं के, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद के सांग, पंडित मांगेराम के सांग, बाजे भगत जी के सांग, वो आकाशवाणी ने सारे रिकॉर्ड कर लिए। रागनियों ने, कंपटीशन वालों ने लक्ष्मीचंद को, मांगे बामण को, धनपत सिंह को, जितने भी सांगी नामदार हुए हैं उनको। भाई भी तो उमेद सिंह जी बड़ी हाँ, रेडियो सिंगर थे वो, उनकी अच्छी रागनी आती थी। अगर माना जाए उमेद सिंह जी की बात करें, क्लासिकल जो हरियाणवी अंदाज था रागनियों का, हाँ,
तो उनमें महारत हासिल थी। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसने हरियाणवी प्रॉपर कल्चर की जो पिछली धुन थी ना पहले, वो नहीं गाई उसने। उसने हिंदी फिल्मों का ये जो गाने वो सुनता था, फिल्म देख करके आता था, तो उसी में वो अपनी रागनियों को, पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियों को वो बना लेता था। और उसमें एक बात और थी खासियत कि हमारे हरियाणा के अंदर एक ऐसे सांगी ने कदम रखा था कि जो उत्तर प्रदेश का था, वो उत्तर प्रदेश में इतना मशहूर नहीं होया जितना हरियाणा में आकर के होया, जिसका नाम था चंद्रबादी जी। जी 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 जी। चंद्रबादी जी जो थे, उसके हमने ऐसे सांग देखे कि जितने और सांगियों की महफिल होती थी उससे 10 गुना ज़्यादा चंद्रबादी की सांगों की महफिल होती थी। और वो इसलिए होती थी कि वो सारी फिल्मी धुनों पर, रफ़ी साहब की, मन्ना डे साहब की और किशोर दास साहब की, उनके गानों पर जो है वो अपनी रागनियाँ सेट करके खुद की बनावट लेकर के हरियाणा में आया था और उसका बहुत ही नाम हुआ, बड़ा पॉपुलर होया। मगर हरियाणा के जो राय जी थे, धनपत राय जी, हाँ जी, धनपत सिंह जी, उन्होंने जो है ना उनके सामने में मुकाबला किया, क्योंकि उनकी भी बनावट बहुत गजब थी और उनके अपने ही सांग थे, जैसे जानी चोर और लीलो चमन, राजे महाराजाओं के ऊपर भी उसने मतलब बहुत कुछ मतलब बनाया। मगर उसके पास में भी जो थे कलाकार वो बहुत ही टॉप के थे। तो हमने ये सुना है, हमने देखा तो नहीं, खैर हमने धनपत सिंह जी को देखा तो, मगर ऐसा बताया गया है कि ठहरो शाम कहते ही लोगों के हाथों में हथकड़ी लग जाती थी। किसी को देख करके कोई कह देता, गाँव में चलने वाली कुछ सुंदर औरतों के ठहरो शाम, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाया करती कि यहाँ इसने मेरे को ठहरो शाम कहा। तो चंद्रबादी के मुकाबले में ये तोड़ का हमारा सांगी चंद्रबादी जी के और ये धनपत सिंह के पूरे मुकाबले हुए। तो ये जितने ऐतिहासिक सांग करते थे लोग, जैसे पंडित मांगीराम होया, रामकृष्ण जी व्यास हुए और ये चंद की बगानियाँ हुआ, और मतलब ये जो सांगी थे वो पीछे हट गए थे, मगर इन दोनों की टक्कर रही कल्चर में। तो वर्तमान में सरकार से किस तरह की उम्मीद आप चाहते हैं? और वर्तमान में अगर बात की जाए साहित्य की, संस्कारों की, लोक कला संस्कृति की, किस तरह की होनी चाहिए? ये वैसे होनी चाहिए। हम तो मतलब प्रार्थना करते हैं, अपने डिपार्टमेंट से भी करते हैं और जितने चैलेंज चलाते हैं इनसे भी प्रार्थना करते हैं, जितने भी ये कल्चर से जुड़े हुए हैं इनसे भी प्रार्थना करते हैं कि सबसे ज़्यादा आज का युवा कलाकार जो है ना वो एक नर्वस सा हो चुका है, भटकता जा रहा है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट ने कलाकारों की भर्ती कम कर दी है, निजीकरण कर दिया महकमे का। आकाशवाणी से जब पहले रेडियो सिंगर को ऐसा मानते थे कि यार ये तो रेडियो सिंगर आ गया, बहुत अच्छा गाता है, मगर वो रेडियो आज जो है रेडियो प्रसारण करने से कोई किसी के घर में रेडियो ही नहीं है, कोई सीधा छड़ा तो ले रहा हो तो बेशक रेडियो पा जाए, वरना तो कहीं शहर में रेडियो बेचने वालों की दुकान भी नहीं पाती है शायद आजकल। आपने भी देखा होगा ये तो। जी जी जी। तो हम तो चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो ये नए कलाकार हैं इनसे ले करके कोई अच्छी ही चीज़ हरियाणवी संस्कृति की उनको बढ़ावा दे करके उनका एक रोज़गार की तरफ उनका मुँह फेरा जाए। तो हम ये सोचते हैं कि हम हरियाणा वासियों को और चैनल वासियों की, इन चैनल वालों को और डिपार्टमेंट को हम तो बड़ी बधाई देंगे अगर जो इस दिशा में कलाकारों को अगर उभार दिया जाए तो हम तो ये कहना चाहेंगे। निश्चित तौर पर जैसे हमारे साथ बने हुए थे नसीब सिंह कुंडू, एक फिल्म अभिनेता, पार्श्वीय गायक, अगर कहा जाए कि निश्चित तौर पर अगर हरियाणा की लोक कला संस्कृति को सही दिशा में एक मंच प्रदान किया जाए तो वो दिन दूर नहीं है
पूर्ववर्त की बात ही हरियाणा की लोक कला संस्कृति लोगों के दिलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाएगी। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।